हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्लैट के एस्पिरेंट जिन्होंने इस साल पेपर दिया है उनके दिमाग में है कि अगर हमारी रैंक अच्छी नहीं आई है तब भी क्या हमें एनएलयू मिल सकते हैं, और अगर मिल सकते हैं तो क्या है प्रोसेस एंड सारी चीजें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, समझते हैं इस प्रोसेस को। देखिए, काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें तो देखो एक पर्टिकुलर रैंक है। जैसे कि अगर आप क्लैट यूजी की बात करो तो मुझे जो लगता है 2200 इतने में खत्म हो जाता है, 2500 मैक्सिमम। और क्लैट पीजी में काउंसलिंग के अंदर 1500 मैक्सिमम है जहां तक आपको कॉलेज मिल सकते हैं। इसके बाद भी बच्चे जो हैं उनको एनएलयूज मिलते हैं पीछे के रैंक में, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वेकेंट राउंड। अब ये वेकेंट राउंड की प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने मान लो 4 एनएलयू है। मैं एक एग्जांपल से आपको पहले पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगी तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा। देखो, जैसे ये आपके सामने 4 एनएलयू हैं, एनएलयू 1, एनएलयू 2, एनएलयू 3, एनएलयू 4। अब हमें यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि इस एनएलयू के अंदर मान लो 20 सीट है, हाइपोथेटिकल चल रहा है। इस एनएलयू में 20 है, इस एनएलयू में भी 20 है, और ये वाला एनएलयू में भी 20 सीट है। ठीक है, मान लो काउंसलिंग में सभी लोगों ने इसमें एडमिशन ले लिया था, बट उसके बाद कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि यार हमें ये वाला एनएलयू नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर देंगे, हमें अच्छा एनएलयू नहीं मिला है। तो मान लो 20 में से बचे हुए बच्चे बचे 16 जिन्होंने एडमिशन के बाद एडमिशन वापस ले लिया। इसमें बचे 15, इसमें बचे 14 और इसमें मान लो 13। तो मतलब इन कॉलेजेस में इतनी ही सीट फिल हुई। बची कितनी? इसमें 4 बची, इसमें 5 बची, इसमें 6 बची, इसमें 7 बची। तो बेसिक मतलब यहां पे आपका समझाने का मुझे यह है कि देखो, लोग काउंसलिंग कराते हैं बहुत सारे, फिर ये सोचते हैं कि ड्रॉप ले लेते हैं जो ये प्लान रहता है, या फिर वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। तो इस वजह से इन एडमिशन्स की जो सीट्स होती हैं वो खाली हो जाती हैं, तो उसी को वेकेंट राउंड के थ्रू फिल किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वेकेंट राउंड कैसे फिल करना है, ये क्या होता है? तो देखो, वेकेंट राउंड के लिए ना आपको जो डिफरेंट एनएलयूज है ना, इनकी वेबसाइट चेक करना है। ठीक, अब वेकेंट राउंड में सीट्स कैसे एलोकेट होती है मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले इसका समझ लो कि कैसे अप्लाई करना है। वेकेंट राउंड में यह भी होता है कि बहुत बार जैसे किसी की 500 रैंक आई है और उसको टीयर 2 मिलना था, पर टीयर 1 में कहीं सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, तो 500 वाला बच्चा भी अगर टीयर 1 अप्लाई कर देगा वेकेंट राउंड में तो हो जाएगा। अब कैसे होगा? मान लो एनएलयू 1 के अंदर 6 सीट खाली थी। ठीक, एक एग्जाम्पल ले रहे आपको समझ में आ जाए। एनएलयू 1 ने अपनी वेबसाइट nlu1.com पे निकाला कि भाई वेकेंट राउंड है, इतनी फीस जमा करो और आप लोगों का वेकेंट राउंड में नाम आएगा। एनएलयू 1 ने एक लिस्ट निकाल दी वेकेंट राउंड के बाद जिन जिन लोगों ने एक दिन में अप्लाई किया, जिसमें 30 नाम लिखे हुए थे 1 से लेके 30 रैंक वाइज। ठीक, अभी 30 नाम वो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। बहुत सारे लोगों को वेकेंट राउंड का पता नहीं होता है तो वो अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो इस एनएलयू 1 में वेकेंट राउंड के अंदर जो सीट फिल करी जाएगी ना, वो क्लैट के काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ इस नंबर से लेना देना है जिन्होंने इसके अंदर एंट्री फिल करी थी। अब इस 30 के अंदर मान लो टॉप रैंक 700 थी, तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि एनएलयू का नंबर कौन सा है। अगर इसमें अप्लाई करने वालों में 700 सबसे बेस्ट रैंक है, उसको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेकेंट राउंड में सीट्स मिलती है। वेकेंट राउंड में एक चीज और होता है, वो ये होता है कि देखो, जैसे ये 30 लोग हैं तो इसमें से सीट्स तो सिर्फ मान लो 4 ही खाली थी, तो पहले 4 बुलाए, 4 में से 2 ने एडमिशन लिया, 2 की सीट और खाली हो गई। पता पड़ा जो 16 थे उसमें से और 1-2 ने छोड़ दिया तो और सीट खाली हो गई। तो वेकेंट राउंड के भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि वेकेंट राउंड 1, 2, 3। टीयर 3 के जो एनएलयूज होते हैं ना, उसमें वेकेंट राउंड 4-4, 5-5, 6-6 नंबर तक आता है। वहां पे इस लेवल पे एडमिशन की जगह खाली होती जाती है। तो आप लोग जो जिनकी भी रैंक 1500, 2000 के ऊपर है, ये जिनको लग रहा है कि हमें अभी एनएलयू नहीं मिलेगा काउंसलिंग में, काउंसलिंग चाहो तो करा लो, पैसा तो रिफंडेबल होता है, बट आपको टीयर 3 एनएलयूज जो है वो वेकेंट राउंड में मिल जाएगा। और जो बच्चों का रैंक अच्छा है वो अपग्रेडेशन ढूंढ रहे हैं, टीयर 3 वाले टीयर 2 में, टीयर 2 वाले टीयर 1 में, तो काउंसलिंग में अगर नहीं होता है तो आपको वेकेंट राउंड में थोड़ा वो रहना है सतर्क, और फिर अप्लाई करना है। कुछ स्ट्रैटेजी आप इसमें अपना ये सकते हो कि आपको अपनी रैंक पता है, रैंक के हिसाब से कॉलेजेस ढूंढ लो, और उन कॉलेज की वेबसाइट जब काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तब क्लैट की वेबसाइट पे दिखेगा कि वेकेंट राउंड शुरू हो रहा है, तब उसमें फिर क्लैट की वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको इंडिविजुअल कॉलेजेस की वेबसाइट पे चेक करते हुए रहना है और फिर उस तरीके से अप्लाई करना है जहां पे आपको जिस कॉलेज में भी करना है। तो वो लिस्ट आप बना लेना जिसके थ्रू आपको एनएलयू मिल जाएगा। तो ये था वेकेंट राउंड।
अब आप में से बहुत सारे बच्चे देखो क्लैट, तो देखिए अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट ईयर क्लैट पीजी का एग्जाम देंगे, आपके कोई लोग सोच रहा होगा ड्रॉप लेके फिर देते हैं। तो क्लैट पीजी 2025 के लिए चैंपियंस बैच हमारा शुरू हो चुका है। 16,999 का ये कोर्स है, इसमें आपके घर पे एक बुक आएगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, 1-to-1 सेशंस हैं, सारी चीजें हैं जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। रिजल्ट आपने इस साल के हमारे देख ही लिए होंगे, यूट्यूब पे हमने वीडियोस डाली रखी हैं, टेलीग्राम पे हमने अपडेट दिया है, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।